नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। क्या आप भी सीजीपीएससी, व्यापम और रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी इन सब में उलझे हुए हैं कि तैयारी कैसे करें, कहां से करें, कहां शुरू करें? क्या आप भी परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जीवन में एक अच्छा शासकीय पद प्राप्त करें और एक अच्छा जीवन जिए? तो दोस्तों, बिना सही रणनीति के सफलता का पहला कदम प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। मुकाम ट्यूटोरियल इसी दिशा में लेकर आए आपके लिए मिशन 50 फाउंडेशन बैच। मिशन 50 फाउंडेशन बैच 50 बच्चों का एक ऐसा बैच रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे जो पूरी लगन और पूरी तन्मयता के साथ में अपना एक साल हमको देंगे, ऐसे बच्चों की हम लेकर आए हैं मिशन 50 फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मतलब है यहाँ पे सीजीपीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही फीस में और एक बार में कराई जाएगी, जिससे आपका किसी एक शासकीय नौकरी में चयन सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, इस बैच की खासियत यह भी है कि अगर आपका चयन नहीं होता है, अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपका चयन नहीं होता है तो आपका 50% फीस रिटर्न कर दिया जाएगा, आपका 50% फीस वापस कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका चयन हो जाता है तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। 100% फीस आपको क्या कर दिया जाएगा? रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, अंतर सिर्फ इतना है कि जो 50% फीस रिटर्न होगा उसके पीछे कुछ शर्तें रहेंगी। अगर आपका 50% फीस जो रिटर्न होगा उसके पीछे कुछ शर्तें रहेंगी। हाँ, एक चीज और दोस्तों, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका चयन नहीं हुआ है, आपकी 50% फीस आपको रिटर्न कर दी गई है। इन फ्यूचर आपका चयन हो जाता है तो बची हुई 50% फीस भी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। मतलब आप कभी भी चयन लेते हैं, कभी भी सिलेक्शन लेते हैं इन फ्यूचर में, तो भी आपने जो भी फीस दी रहेगी वो सारा फीस आपको क्या कर दिया जाएगा? तब भी रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आपकी फीस आपको पूरी तरह से वापस मिल जाएगी अगर आप चयन लेते हैं तो। अगर नहीं ले पाते चयन तो आपकी आधी फीस हम आपको रिटर्न कर देंगे दोस्तों। लेकिन इसके लिए हम कुछ शर्तें रखेंगे जिसके पीछे आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। ऐसा क्यों सर? बच्चों के दिमाग में नॉर्मली आता है, ऐसा क्यों सर कि चयन नहीं होने पर 50% है जबकि चयन पे 100% है, बल्कि आप चयन नहीं दे पाते तो फिर पूरी पैसा वापस करते ना, आप चयन नहीं दे पाए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके पीछे 100% मेहनत करूंगा, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं किए तो आप क्लासरूम में आए, बैठे, लेक्चर सुने और चले गए, घर में जाके थोड़ा भी नहीं पढ़े तो ये जो 50% फीस रिटर्न हो रही है वो हमने तो मेहनत किया, आपने मेहनत नहीं किया, इसके कारण से रिटर्न हो रही है। नहीं तो आपकी तो 100% फीस रिटर्न होगी। देखिए, आप तैयारी के लिए आ रहे हैं अगर, तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ शासकीय नौकरी पाने के लिए ही आ रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि अगर आपके पास शासकीय नौकरी की तैयारी के लिए समय है तो ही क्लास ज्वाइन करें। मेरे को यहां जाना है, बुआ की शादी है, मामा का बेटा हुआ है ना, कि दोस्त के बारात जाना है, कृपया ये काम पहले निपटा लें, उसके बाद तैयारी में आए। छुट्टियां ना ले। जब आप तैयारियां चालू कर रहे हैं तो 100% कहा दे, अपनी तैयारी में दे, तभी सिलेक्शन फिक्स होता है मेरे दोस्तों, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका चयन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि वो तैयारी तो चालू करते हैं लेकिन अपना 100% नहीं देते। उनकी प्राथमिकता कुछ और चीजें होती है, उनकी प्राथमिकता तैयारी नहीं होती, उनकी प्राथमिकता कुछ और चीजें होती है। याद रखेंगे दोस्तों, चाहे आपने ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन में 90% लाए हो, आपने कंप्यूटर डिप्लोमा कर लिया हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो, इसके बाद भी आपने बीए डीएड कर लिया हो, इसके बाद भी अगर आपको शासकीय नौकरी चाहिए तो आपको शासकीय नौकरी की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। यहां आके इस क्लासरूम में, इस चेयर में आके आपको बैठना पड़ेगा। चाहे वो मेरा कोचिंग सेंटर हो या किसी भी कोचिंग सेंटर हो, आपको वहां जाके तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका क्या होगा? चयन होगा। सेल्फ स्टडी से भी होगा चयन, लेकिन मेरा कहने का मतलब आप समझिए, इनसे आपका शासकीय नौकरी नहीं लगेगा लेकिन इनके बिना भी नहीं लगेगा। ध्यान रखेंगे,
इनसे आपकी शासकीय नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन इनके बिना भी नहीं लगेगी। परंतु अगर आप तैयारी ही नहीं करते हैं तो आपकी शासकीय नौकरी लगेगी ही नहीं। तो तैयारी पहले जरूरी है, सबसे अधिक प्राथमिकता किस पे है? तैयारी पे। अगर आप ग्रेजुएशन में सिर्फ 35% मार्क्स के साथ भी पास हो जाते हैं मेरे दोस्तों, तो भी आप यूपीएससी क्रैक करके कलेक्टर बन सकते हैं। आपका कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीएड डीएड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कलेक्टर बन सकते हैं। सोचिए, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप सिर्फ 35% के साथ है और सही दिशा में आप सही रूप से तैयारी करते हैं तो। लेकिन अगर आपने ये सब चीज कर लिया और अच्छे मार्क्स से कर लिया, बीएड कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर है, शिक्षा कर्मी भर्ती हुई, तैयारी है ही नहीं। 5000 पोस्ट निकला है लेकिन आपकी तैयारी तो है ही नहीं। 5000 पोस्ट में भी आपका चयन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये सब जीरो। इसीलिए चयन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी दोस्तों। तो ऐसे लोगों का मोस्ट वेलकम है जो अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। आइए मुकाम ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।